हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। सो आज हम बात करेंगे हमारे 9th चैप्टर के सेकंड पार्ट की, राइट। और चैप्टर था आपका एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और ध्यान में रखिएगा इसको। आपके पास एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और D इसमें गिवन है, मतलब ये पूरी साइड D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। सो AD आपका क्या हुआ, मीडियन। तो यहां से एक बात और आ गई कि अगर किसी ट्राइंगल की किसी साइड का कोई मिड पॉइंट है तो वो जिस वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहा होगा तो वो पूरा वर्टेक्स और वो पॉइंट मींस लाइक AD वो उसका मीडियन हो जाएगा, ठीक। तो मीडियन क्या करता है, उस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इक्वल पार्ट्स और इक्वल एरियाज यू कैन से। सो यहां से हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया एरिया ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ADC, ABD एंड ADC, और ये सब किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ एरिया ABC, मींस टोटल का हाफ हो गया। क्लियर। ऐसे ही देखिए, अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और ये मैंने दो पॉइंट्स यहाँ लिए PQ, ये ज्वाइन किए हुए हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास ट्राइंगल बन गया PDC और QDC। गिवन है आपको ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बेसिकली हमें चाहिए क्या, पैरेलल साइड्स चाहिए, तो पैरेललोग्राम लेना बढ़िया था, हमारे लिए बेटर था। ट्रेपीजियम के केस में भी हो सकता है क्योंकि उसकी भी दो साइड्स पैरेलल होती है, दो नॉन पैरेलल होती है। सो AB पैरेलल DC और CD आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल QDC की, ये दोनों किस पे, सेम बेस DC पे, राइट, सेम बेस DC। तो इस केस में क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं तो उनका एरिया जो है वो इक्वल होता है। सो यहां से क्या है मेरे पास, एरिया PDC इक्वल टू एरिया QDC, और वो सब किसके इक्वल हो गया, जो ये पैरेललोग्राम था उसके हाफ हो गया, हाफ ऑफ एरिया ABCD। ये पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का रिलेशन हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपके पास एक ट्राइंगल ABC है जिसमें आपको गिवन है कि AD इज द मीडियन और E उस मीडियन पे कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। ये हमने अपने प्रूफ के लिए ज्वाइन कर लिया है BE और CE को। हमें प्रूव क्या करना है कि एरिया ABE, सिर्फ ये इतना एरिया, एरिया ABE एंड एरिया ACE, ठीक है, ये दोनों चीजें, ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करने। तो आइए देखते हैं, हमारे कंसेप्ट यूज करते हैं। मीडियन गिवन है हमें। सो इन ट्राइंगल ABC कॉमा AD इज मीडियन, तो अगर मीडियन है तो क्या करता है, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABD, मीडियन के लेफ्ट साइड वाला पूरा ट्राइंगल विल बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ADC, ठीक है जी। एक चीज ये होगी। अब अगर मैं कह रहा हूं कि AD मीडियन है तो D इज मिड पॉइंट, यही होता है उसका मतलब, ठीक है। तो D मिड पॉइंट है, तो अगर मैं छोटे ट्राइंगल BEC की बात करूं तो यहां पे ED भी तो मीडियन हुआ, समझ रहे। ऑल्सो ED इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल BEC, ठीक है जी। सो देयरफॉर अब ED के दोनों साइड जो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया, एरिया ट्राइंगल BED विल बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल EDC। दिस इज नंबर 2, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है ABE, सिर्फ इतना, इसमें ये पोर्शन नहीं आएगा। मींस ABD में से अगर मैं इतना निकाल दूं तो मेरा प्रूफ आ जाएगा। सेम विद दिस, ADC में से अगर मैं ये नीचे वाला निकाल दूं, मतलब एरिया EDC, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग 2 from 1, तो आप लिख देंगे इसको ऐसे, एरिया ABD माइनस एरिया BED एंड एरिया ADC माइनस एरिया EDC। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि एरिया ABE विल बी इक्वल टू एरिया ACE। क्लियर। सो इसके साथ हमारा ये प्रूफ हो गया। सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिर से एक ट्राइंगल बना हुआ है आपके पास ABC,
राइट। एडी आपको गिवन है कि मीडियन है। पिछली बारी मतलब जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ई आपको कोई भी पॉइंट गिवन था, बट इस बार ई क्या गिवन है आपको, मीडियन गिवन है। तो अगर ई मीडियन है तो मैं अगर बी की बात करूं, सॉरी ई इज मिड पॉइंट है, तो बी क्या हुआ आपका, ये भी आपका मीडियन हो गया, राइट। तो इसको हम यूज भी करेंगे, इसलिए मैंने वो पहले बता दिया। आपको प्रूव करना है कि जो ये एरिया एबीडी है, ये छोटा पार्ट, ये किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ द होल ट्राइंगल। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले पहला मीडियन हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल एबीसी कॉमा एडी इज द मीडियन, एडी मीडियन हुआ, सो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल एबीडी विल बी इक्वल टू एरिया। अच्छा, ये ट्राइंगल वगैरह आप ना लिखें तब भी चल जाएगा, आप देख सकते हैं एरिया बीईडी लिखा हुआ है इन्होंने प्रूफ में, जबकि वो बीईडी एक ट्राइंगल है, तो आप लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम भी नहीं लिखते इसको। एरिया एबीडी विल बी इक्वल टू एरिया एडीसी। और अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये दोनों क्या है आपके, हाफ ऑफ एरिया एबीसी के, राइट। सो ये हो गया आपका नंबर 1। अब दूसरे मीडियन की बात करते हैं। ऑल्सो बीई इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, एबीडी। सो देयरफॉर एरिया बीईडी विल बी इक्वल टू एरिया ए बी ई। क्लियर। और ये दोनों क्या होंगे, विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, जिस ट्राइंगल के आपने दो पार्ट्स किए हैं, इसके और इसके ना, तो ट्राइंगल कौन सा हुआ, हाफ ऑफ ए बी डी। सो हाफ ऑफ एरिया ए बी डी, राइट। अच्छा, अब इसको नंबर 2 नहीं देंगे, सीधा यूज करेंगे हम। अब आप देख सकते हैं एरिया ए बी डी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी, राइट। तो ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई। अब सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो क्या है आपके पास, हाफ ऑफ एरिया एबीसी। तो कंप्लीट आंसर क्या हुआ आपका, मुझे कितना चाहिए, इसमें से दो इक्वल्स हैं, मुझे सिर्फ बीईडी चाहिए प्रूफ के लिए। सो एरिया बीईडी विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4 एरिया एबीसी। क्लियर। सो इसी के साथ हमारा पार्ट खत्म हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी बाइसेक्ट सी डी, आपका जो ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है सी डी को, तो इसका मतलब ओ सी इक्वल टू ओ डी है आपके पास। सो मैं कह सकता हूं कि ओ इज द मिड पॉइंट। अब अगर ओ मिड पॉइंट है तो आपका बी ओ ट्राइंगल बी सी डी में, और ऐसे ट्राइंगल ए सी डी में ओ ए, ये दोनों क्या हुए आपके मीडियन। बी ओ एंड ओ ए या ए ओ, जो भी आप कहो, आर मीडियंस। ठीक है, इन ट्राइंगल, पहले इधर वाली बात कर लेते हैं हम, बी सी डी, मीडियन कौन है आपका, ओ बी। ओ बी इज मीडियन, ओ बी या बी ओ जो भी कहो आप। सो इसका मतलब देयरफॉर एरिया, पहले ऊपर वाले की बात करेंगे, बी ओ सी विल बी इक्वल टू एरिया बी ओ डी, राइट। दिस इज नंबर 1। ऐसे ही ऑल्सो आपने बात की कि ओ ए इज मीडियन, सो देयरफॉर एरिया ए ओ सी विल बी इक्वल टू एरिया ए ओ डी। दिस इज नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ए बी सी चाहिए, ये अपर पोर्शन, और ए बी डी ये लोअर पोर्शन। अब देखो मेरे पास नंबर 1 में क्या है, बी ओ सी, नंबर 1 में क्या है, ए ओ सी। तो अगर इन दोनों को ऐड करूं तो पूरा बन जाएगा कंप्लीट। सिमिलरली विद द बॉटम राइट साइड देखिए आपके पास बी ओ डी और ए ओ डी है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी डी। ठीक है जी।
सो एडिंग 1 and 2 एरिया ए बी सी, आपको प्रूफ के लिए लिखना पड़ेगा कि एरिया बी ओ सी प्लस ए ओ सी, बी ओ सी प्लस ए ओ सी लिख सकते हैं और वो आपके पास ए बी सी बन जाएगा एंड एरिया ए बी डी। ठीक है, सो देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है अगेन ए बी सी डी, राइट, और इसमें भी आपको कहा है, ये गिवन ही है, मतलब ये डायगोनल्स है आपके ए सी एंड बी डी, और इसमें गिवन है आपको कि ओ बी इक्वल टू ओ डी है, मतलब एक तरह से ए सी आप कह सकते हो कि बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो आपको गिवन है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी आपको गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले एक एक करके चलेंगे बात। एरिया डी ओ सी विल बी इक्वल टू एरिया ए ओ बी। ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन हमें इक्वल प्रूफ करें। ठीक, सो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि हमें गिवन पहले क्या है, क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। ठीक है, ओ बी एंड ओ डी आपको इक्वल गिवन है, देख सकते हैं आप, और ए बी इक्वल टू सी डी भी आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है कि एरिया डी ओ सी, ये इतना पोर्शन विल बी इक्वल टू एरिया ए ओ बी। अब तरीके बहुत है, आप मिड पॉइंट लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, बट उसमें काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, 3-4 ट्राइंगल लेके फिर ऐड करके तब जाके बनेगा आपका। दूसरा तरीका ये है कि आप ए ओ बी और डी ओ सी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो, और कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद उनके एरियाज भी इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो उनके एरियाज भी इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो आइए प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ बी क्या क्या है हमारे पास, ओ डी इक्वल टू ओ बी गिवन, और ए बी इक्वल टू सी डी ये भी गिवन, और एक और चीज है आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, क्या है ये आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। सो देयरफॉर ट्राइंगल डी ओ सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ बी, और रीजन क्या रहेगा आपके पास कॉन्ग्रेंसी का, साइड एंगल साइड, दो साइड्स हैं और एक एंगल है। ठीक है, सो इंप्लाइज अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गए तो उनके एरियाज, एरिया ट्राइंगल डी ओ सी विल बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, सो आइए बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास जो नंबर 1 में है हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, सो मैं लिखता हूं इसको नाउ, एरिया ट्राइंगल डी ओ सी विल बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए ओ बी, और रीजन दूंगा मैं कहां से आया मेरे पास ये, फ्रॉम नंबर 1। अब देखिए प्रूफ क्या है, आपको प्रूव करना है डी सी बी एंड ए सी बी, आपके पास क्या है डी ओ सी और ए ओ बी। अगर आप इन दोनों में, अगर मैं जैसे इसकी बात करूं डी ओ सी की, अगर मैं इसमें ट्राइंगल बी ओ सी ऐड करूं तो ये बन गया मेरा कंप्लीट लेफ्ट साइड, और ऐसे ही अगर ए ओ बी में मैं फिर से बी ओ सी ऐड करूं तो बन गई मेरी राइट साइड ए सी बी। ठीक है, बाकी आपको यूक्लिड्स पोस्टुलेट पता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल विल बी इक्वल। ठीक है, ये आपके पास इक्वल्स हैं और मैं इनमें ऐड करने लगा हूं एरिया ट्राइंगल डीओसी में प्लस एरिया ट्राइंगल बीओसी इक्वल टू, सेम इधर की साइड भी करेंगे, एरिया ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ट्राइंगल बीओसी, राइट। सो इंप्लाइज क्या आ गया मेरे पास, इन दोनों को कंबाइन करके मेरा आंसर एरिया डीसीबी विल बी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपका एरिया एसीबी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको कह रहे हैं आपको प्रूव करना है डी ए पैरेलल सी बी और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक तो ये करना है और ये और नहीं आएगा बेसिकली आपका क्वेश्चन में, एंड आना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए आप सिर्फ एक कंडीशन नहीं ले सकते,
डी ए पैरेलल अगर आप सी बी ले रहे हो तो वो दोनों इक्वल भी होने चाहिए, पैरेललोग्राम की एक कंडीशन है, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। सो देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। सो देखिए जी थर्ड पार्ट के लिए अब अगर मैं बात करूं, अच्छा यूज हम सेकंड पार्ट को ही करेंगे। सिंस एरिया डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ए सी बी, देखिए डी सी बी और ए सी बी ये दोनों सेम बेस पे हैं, दे आर ऑन सेम बेस, दे आर मतलब ट्राइंगल डीसीबी और एसीबी की बात कर रहे हैं, सेम बेस बीसी एंड एरियाज आर इक्वल। सो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर दे मस्ट लाई बिटवीन बी ऑब्लिक डब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म है आपकी बिटवीन की, लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो आपके मतलब अब देखिए डीसीबी और एसीबी ये सेम पैरेलल्स के बीच में होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एडी और बीसी आपके पैरेलल्स हुए। सो इंप्लाइज एडी पैरेलल बीसी, और आप कह सकते हो डीए पैरेलल सीबी, एक ही बात है। अब हमें प्रूव करना है कि एडी और बीसी आपके इक्वल है, ठीक। आपको ये गिवन था, आपका डीसी और एबी गिवन था, बट एडी और बीसी का उसमें जिक्र नहीं हुआ था। तो चलिए जी उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं और हमारा काम खत्म, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए चीजें देखेंगे हम कि क्या क्या चीजें चाहिए हमें। एक तो आपके पास आ गया ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, ओडी और ओबी, ठीक है। दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गया, एओडी एंड बीओसी, राइट। और एक और चीज आएगी क्या, क्योंकि आपने ये प्रूव कर दिया एडी और ये पैरेलल है, सो ये आपके क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये बन जाएंगे आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो यही हमारी अप्रोच रहेगी, देखते हैं हम। इन ट्राइंगल DOA एंड ट्राइंगल BOC, अब आपके पास क्या क्या है देखिए, एक तो गिवन है OD इक्वल टू OB, ये आपके पास गिवन है। एंगल AOD विल बी इक्वल टू एंगल BOC, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और एक और चीज आ गई मेरे पास क्या, कि एंगल ADO विल बी इक्वल टू एंगल OBC, और ये क्या है आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो जब तीन चीजें आ गई आपके पास, तो देयरफॉर ट्राइंगल DOA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, और रीजन क्या आएगा, एंगल साइड एंगल, क्योंकि हमने दो एंगल यूज किया और एक साइड, ठीक है। तो जैसे ये आया तो इंप्लाइज AD इक्वल टू BC, corresponding parts of congruent triangles CPCT, राइट। अब आप लास्ट में कह सकते हैं कि ये आ गया ऑल्सो AD पैरेलल BC, सो दस आपका आंसर कि क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इस फिगर में ABCD एंड PBQR, ये रहा आपका ABCD और ये रहा आपका PBQR, ये दो पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। और एक और चीज आपको गिवन है कि AQ पैरेलल CP, AQ इज पैरेलल टू CP, पैरेलल है, छोटा बड़ा साइज नहीं देखते उसमें, बस पैरेलल होनी चाहिए, उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए बीच की। हम अपने प्रूफ के लिए AC एंड PQ को ज्वाइन कर देंगे, ठीक। अब हमें प्रूव करना है कि यही एरिया ABCD विल बी इक्वल टू एरिया PBQR। तो देखते हैं कैसे करेंगे प्रूफ। हम बात करेंगे कि सिंस ट्राइंगल AQP
एंड ट्राइंगल ए सी क्यू, ये रहा आपका ए सी क्यू और ये रहा आपका ए क्यू पी, ये इन दो पैरेलल्स के बीच में आर ऑन सेम बेस ए क्यू एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और वो सेम पैरेलल्स कौन सा है आपके, जो गिवन है आपको ए क्यू पैरेलल सी पी। सो इसका मतलब देयरफॉर एरिया ए क्यू पी विल बी इक्वल टू एरिया ए सी क्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स पोस्टुलेट फिर से लगेगा आपका कि अगर आप इक्वल्स में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो पूरा आपका आंसर आएगा वो भी इक्वल होएगा। इंप्लाइज एरिया ए क्यू पी माइनस एरिया ए सी क्यू माइनस, अब माइनस क्या करेंगे, देखिए ये पोर्शन करेंगे, सिर्फ ये पोर्शन, और वो पोर्शन क्या है आपका, एरिया ए बी क्यू, और यहां भी एरिया ए बी क्यू। अब अगर हम देखें ए क्यू पी, अगर मैं इसकी बात करूं पहले ए क्यू पी में से अगर मैं ए बी क्यू माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, पी बी क्यू। सो इंप्लाइज एरिया पी बी क्यू विल बी इक्वल टू सेम ए सी क्यू में से आप अगर ए बी क्यू माइनस करो तो आपके पास सिर्फ ये बचा एरिया ए बी सी, राइट, दिस इज आपका नंबर 1। ठीक है जी, ए सी इज, इकट्ठे लिख देते हैं एक ही स्टेप में, ए सी एंड पी क्यू आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, कौन कौन से आपके, ए बी सी डी एंड पी बी क्यू आर, राइट। तो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उसको दो इक्वल एरियाज में बांट देता है, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया, अगर मैं ए बी सी की बात करूं, ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, दिस इज नंबर 2, एंड ऐसे ही एरिया ट्राइंगल देख के चलना पी बी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पी बी क्यू आर। क्लियर। अगर मैं फ्रॉम नंबर 1 की बात करूं, फ्रॉम नंबर 1 में पी बी क्यू और ए बी सी इक्वल है, तो इसका मतलब इनकी राइट साइड्स भी इक्वल हुई। फ्रॉम नंबर 1, 2 एंड 3 आप इनको कंबाइन कर सकते हो, रिजल्ट्स को क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ एरिया पी बी क्यू आर, और ए बी सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। दोनों साइड से हमारे हाफ कैंसिल हो गए, सो हमारे पास क्या बचा कि एरिया पी बी क्यू आर विल बी इक्वल टू एरिया ए बी सी डी, हैंस प्रूव्ड, राइट। इस फिगर में हमें गिवन है कि ए सी पैरेलल है आपके बी एफ के, और आपको प्रूफ क्या करना है, एरिया ए सी बी विल बी इक्वल टू एरिया ए सी एफ। सो अगर हम देखें कि ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी एफ, तो ये क्या है, आर ऑन सेम बेस, बेस क्या रहेगा इनका ए सी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स कौन से आपके, जो आपको गिवन है, ए सी पैरेलल बी एफ। सो इसका मतलब देयरफॉर एरिया ए सी बी विल बी इक्वल टू एरिया ए सी एफ। क्लियर। अब इसी को यूज करेंगे हम अपना सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए। यहां लिख सकते हैं आप, पार्ट 1 इज प्रूव्ड, और फिर ऐसा करते हैं इसको यूज भी कर लेते हैं, तो नंबर 1 डालेंगे इसको,
फ्रॉम नंबर 1 आपके पास आया एरिया ए सी बी इक्वल टू एरिया ए सी एफ। अब सेकंड पार्ट देखिए हमारा क्या है, आपको प्रूव करना है कि एरिया ए ई डी एफ, ए ई डी एंड एफ, तो आप देख सकते हैं कि ए सी एफ में इतना पोर्शन एक्स्ट्रा है, क्या, ए सी डी ई। सेम इधर देखिए ए बी सी डी ई, और आपके पास ए सी बी ट्रायंगल है यहाँ पे, तो इसमें भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ रहा है, ए ई डी सी। तो अगर मैं ये दोनों में ऐड कर दूं, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो होल विल बी इक्वल, तो हमारा प्रूफ बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज एरिया ए सी बी प्लस एरिया, ये पोर्शन, और ये है आपके पास ए ई डी सी इक्वल टू, सेम यहां भी एरिया ए सी एफ प्लस सेम एरिया ए ई डी सी, राइट। सो इम्प्लाइज, सो जो आपका आंसर है कि एरिया ए ई डी एफ विल बी इक्वल टू एरिया ए बी सी डी एंड ई, राइट। सो इसी के साथ ये वाला पार्ट प्रूव हुआ आपका। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके पास ये फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं ट्रेपीजियम शेप है, ठीक है। इसमें आपको गिवन है ए पी पैरेलल बी क्यू एंड दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू सी आर, मीन्स ये तीनों साइड्स आपस में पैरेलल है। ए पी पैरेलल बी क्यू के है और ए पी पैरेलल सी आर के भी है, ऐसे ही बी क्यू भी पैरेलल सी आर के है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि एरिया ए क्यू सी बड़ा ट्राइंगल है, विल बी इक्वल टू एरिया पी बी आर। तो देखते हैं जी क्या होगा। अब सबसे पहले अगर मैं इन ट्राइंगल्स की ट्रेपीजियम और पैरेलल्स की बात करता हूं, तो यहां पे मेरे पास कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं वो देखते हैं। सिंस ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू आर ऑन सेम बेस बी क्यू एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन से पैरेलल, ए पी पैरेलल बी क्यू गिवन है हमें। सो देयरफॉर एरिया ए बी क्यू विल बी इक्वल टू एरिया पी बी क्यू, राइट। दिस इज नंबर 1। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं बात करूं नीचे वाले की, बी क्यू पैरेलल सी आर की, और सेम बेस है सी आर, तो इस पे कौन से ट्राइंगल है, बी सी आर एंड क्यू सी आर, ये दोनों भी सेम बेस पे हैं, ठीक है। बट हम बी सी आर को यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ना ये देखो ए सी क्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये बी क्यू सी ले लेंगे, ठीक है। सेम विद बी क्यू आर ले लेंगे, नीचे वाले नहीं लेंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल्स यूज कर लेंगे, और बेस रहेगा आपका बी क्यू, पैरेलल सेम रहेंगे बी क्यू पैरेलल सी आर। सो एरिया बी क्यू सी विल बी इक्वल टू एरिया बी क्यू आर। दिस इज नंबर 2, ठीक है। इस केस में भी आपका बेस सेम है बी क्यू। तो ये देखिए जी, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ए बी क्यू प्लस बी सी क्यू या बी क्यू सी आप बात करो, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ए क्यू सी, एंड ऐसे ही अगर पी बी क्यू प्लस बी क्यू आर की बात करो, तो ये कंबाइन होकर क्या बन रहा है, एरिया पी बी आर, राइट। हो गया प्रूफ। सो देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम आपको फिगर है, ऑलमोस्ट आपके पास फिगर बनी हुई है, ए बी सी डी लग रहा है ये भी एक ट्रेपीजियम, और आपको प्रूफ भी करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, एंड नीचे वाला भी ऐसे डी सी पी आर ये भी एक ट्रेपीजियम है। अच्छा, जब भी आपको ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो आप बस इतना प्रूफ कर दो कि दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, तो आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो हम इन दोनों में यही करेंगे, एक एक साइड हम इनके पेयर, मतलब साइड्स के ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल प्रूफ कर देंगे, और हमारा काम हो गया उसके साथ। तो देखिए सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं।
एरिया DRC इक्वल टू एरिया DPC। ये नीचे देखिए DRC एंड DPC, ये दोनों क्या है? सिंस ट्राइंगल DRC एंड ट्राइंगल DPC आर ऑन सेम बेस, और वो बेस क्या है? DC, एंड हैव इक्वल एरिया, so therefore they must lie between same parallel। ये कंडीशन है। so therefore, तो दो पैरेलल्स के बीच में लाई करना चाहिए, तो therefore DC पैरेलल PR। ठीक है, मैंने बताया था आपको ऑपोजिट साइड आप पैरेलल ले लो तो फिगर आपकी क्या बन जाएगी? क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? ट्रेपेजियम। सो DCPR इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है जी। सो देखिए जी, दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है? हमें प्रूव करना, अब ABCD रह गया, तो हमारे पास गिवन है BDP एंड ARC, ये गिवन है हमें एरियाज। नाउ एरिया BDP इज इक्वल टू एरिया ARC। ठीक है, एक ये आ गया आपके पास, इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। ऑल्सो क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, यही रह गया मेरे पास, तो मेरे को छोटे ट्राइंगल चाहिए, ना कि कौन से आपके पास? ARC। तो मैं क्या करूं, अगर मेरे पास ACR में से ये इतना पोर्शन ना रहे DCR, तो मेरा आंसर बन जाएगा। सेम इस साइड पे अगर मेरे पास DPC ना रहे तो मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक ये आपके पास, और फर्स्ट कंडीशन थी आपके पास एरिया DRC इक्वल टू एरिया। अच्छा, इसको पलट के लिख देते हैं ताकि हमें माइनस करते हुए इजी हो जाए। BDP के नीचे आप BDP वाला ही ट्राइंगल लिखिए, तो जैसे वो है, मतलब इसकी फर्स्ट वाली कंडीशन की राइट साइड आप पहले लिखेंगे, एरिया DPC इक्वल टू एरिया DRC। दिस इज नंबर 2। सो ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 और 2 from 1, सो अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते तो आपके पास क्या आ रहा है? BDP माइनस DPC, तो आपके पास आ रहा है एरिया BDC इक्वल टू, और यहां क्या आ रहा है आपके पास? एरिया ADC। आ गया? सेम कंडीशन लिखोगे आप कि सिंस बोथ द ट्राइंगल्स BDC एंड ADC आर ऑन सेम बेस DC and have equal area, so they must lie between same parallels, so AB parallel CD, and same condition आ गई, opposite pair of sides parallel आ गई, so therefore ABCD is a trapezium। ठीक है जी। सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ, और ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।